मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। ये स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। आपको पता है ना, पेरीमीटर और एरिया आप 6th क्लास में भी पढ़ के आए हो, आपने 5th में पढ़ा था, 4th में पढ़ा था। ठीक है बेटा। तो ये क्या है, एक क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर क्या होती है बेटा, जिसके दोनों एंड्स आपस में जुड़े हुए हों। ठीक है, देखो जैसे ये एंड क्या है, इसकी फ्री एंड्स है, मीन्स आपस में नहीं जुड़े हुए, तो ये क्लोज नहीं है, इट इज अ क्लोज। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, जो ये सराउंड चारों तरफ का होता है, इट इज कॉल्ड पेरीमीटर। और जो अंदर होता है, इसको क्या कहते हैं हम, एरिया। ठीक है, ये क्या है, सिंपल कर्व। ठीक है, ये नॉट सिंपल, क्या मतलब है, ये यहां से तो है बट यहाँ इसके जो एंड्स है वो क्या है, ओपन है। तो ये देखो, अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर लीनियर, इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। ये क्या है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसे रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं। और ये क्या है, देखो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, इसे बोलते हैं नॉन रेक्टेंगुलर फिगर। ओके बेटा। तो देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्लेन रीजन इज कॉल्ड, जो ये रीजन होता है प्लेन रीजन, जहां पर ये इट इज कॉल्ड द एरिया, और जिसके बाहर वाली बाउंड्री होती है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। देखो बेटा, अब आपको ये फॉर्मूलाज आप वैसे लोअर क्लासेस में पढ़ के एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, हुज 4 साइड्स आर इक्वल, उसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेड्थ। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल मल्टीप्लाई बी, एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेड्थ। ये क्या बेटा, यूनिट कन्वर्जन दी हुई है। 1 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है ना बेटा, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100, तो स्क्वायर है इसलिए 100 मल्टीप्लाई 100 इट बिकम्स 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से बेटा एक कन्वर्जन दिखाई हुई है। ओके बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट आवर वर्कशीट नंबर 1। यस बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड हैज अ पाथ 2.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट। इसके अंदर पाथ बना हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। देखो बेटा, ये हमने एक फिगर बना दी, ये क्या है, गार्डन बना हुआ है। देखो PQRS, it is a garden whose length is 30 मीटर and width is 25 मीटर। ठीक है बेटा, उन्होंने कहा है इसके अंदर एक पाथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। ठीक है, कितने मीटर वाइड है वो, 2.5 मीटर चौड़ा है ये चीज। तो 2.5 ये हर जगह से है। ठीक है, और ये अंदर वाला है जो हमारा, उसको बना देंगे हम ABCD। अब उन्होंने कहा हमने पाथ का एरिया निकालना है, जो ये वाला पाथ है ना बेटा, इसका एरिया निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रेक्टेंगल PQRS का एरिया निकाल लेंगे, फिर ABCD का एरिया निकाल देंगे। और जब हम बिगर वाले PQRS में से हम जब ABCD का एरिया माइनस करेंगे, देन वी गेट द एरिया ऑफ पाथ। ओके बेटा, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट हमने सबसे पहले क्या माना, लेट PQRS इज पार्क। ठीक है, एंड जो आपकी ये ABCD है, ABCD इज द इंटरनल बाउंड्रीज। ठीक है बेटा, जो इसके अंदर बाउंड्रीज बनी हुई है, इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ पाथ। सो लेंथ PQ इज इक्वल टू गिवन क्या है, 30 मीटर, और जो ब्रेड्थ है क्या है, उसको QR इज इक्वल टू 25 मीटर। नाउ एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ इज 30 मल्टीप्लाई 25, 25 3 जा 75 और 0 की 0, तो क्या गया, 750 स्क्वायर मीटर। ठीक है बेटा, ये आउटर वाले पार्क का हमारा एरिया आ गया। अब देखो, जो ये इनर AB है, जो ये AB है, देखो ये जो 30 है, 30 में से 2.5 यहां से कम हो गई और 2.5 यहां से कम हो गई, तो ये जो अंदर वाली बचती है वो लेंथ कितनी बच जाएगी, 30 में से हम 2.5 यहां से माइनस करेंगे और 2.5 यहां से माइनस करेंगे, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। लाइक ब्रेड्थ भी ऐसे करेंगे हम, देखो ब्रेड्थ भी, तो ये 2.5 यहां से कम होगी और 2.5 यहां से कम होगी। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे लेंथ ऑफ ABCD, और लेंथ क्या है इसकी, AB है, 30 माइनस 2.5 माइनस 2.5, 2.5 एंड 2.5 5, और 30 में से 5 गया,
25 मीटर। लाइक ब्रेथ ऑफ ABCD, ब्रेथ का क्या नाम है BC, ये किसके बराबर है 25 माइनस 2.5 माइनस 2.5 एंड इट बिकम्स 20 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ABCD क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये किसके बराबर आएगा बेटा 25 मल्टीप्लाई 20, 25 टू जा 5, 50 और 0 की 0, 500 स्क्वायर मीटर। तो ये आउटर था बेटा और ये हमारा इनर आ गया। अब नाउ क्या लिखोगे आप एरिया ऑफ पाथ, जो हमसे पूछा एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। PQRS का कितना है एरिया बेटा 750 माइनस 500 एंड बिकम्स 250 स्क्वायर मीटर। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट इनसाइड अ स्क्वायर पार्क। बेटा यहाँ पर शेप चेंज होगी, यहाँ पर स्क्वायर पार्क आ गया, ठीक है। सेम वही तरीका रहेगा, सिर्फ इसमें क्या है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। अलोंग इट्स साइड्स फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट। अब हमने कॉस्ट भी बताना है, ठीक है। तो कॉस्ट के लेकर जो आपका एरिया आएगा उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके बेटा, देखो बेटा ये स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड क्या 30 मीटर है और उसके अंदर एक पाथ बनाया गया, रास्ता बनाया गया जो 1 मीटर चौड़ा है, वाइड है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यूब की क्या होती है स्क्वायर की क्या होती है बेटा साइड, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर, नाम लिख लो इसका ऐसे ही PQRS और इसका अंदर वाले का लिख दो ABCD। बेटा ये वाले क्वेश्चंस फिगर जरूर बनानी होती है। ओके, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी है बेटा 30 मीटर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर के एरिया का, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 30 मल्टीप्लाई 30, 3 3 जा 900, 900 स्क्वायर मीटर। अब क्या लिखोगे साइड ऑफ स्क्वायर। अब अंदर वाला जो स्क्वायर है आपका सेम उसी की तरह करना है आपने, देखो ABCD। अब देखो ये 30 था, 30 में से 1 यहां से कम हो गया और 1 यहां से कम हो गया, तो अब साइड क्या बनेगी 30 माइनस 1 28 मीटर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD 28 मल्टीप्लाई 28, when we multiply 28 into 28 then it becomes 784 square meter. Now you have to find out the area of path. क्या लिखोगे आप यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ, सेम वही फॉर्मूला लगाओगे एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। तो क्या करोगे 900 माइनस 784, 10 4 6 9 8 1 9 7 2, तो क्या गया 216 स्क्वायर मीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ, तो क्या आएगा जितना एरिया है मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट, कॉस्ट इज 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 0 की 0, 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 1 जा 7 एंड 4 11 1, 7 2 जा 14 और 1 50, तो ये क्या आ गया बेटा इतने 15,120 रुपीज इसका कॉस्ट आ गया। नाउ बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो, अ टेबल कवर 5 मीटर एंड 3 मीटर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बेटा 5 मीटर लेंथ है और 3 मीटर ब्रेड्थ है, इज स्प्रेड ऑन अ मीटिंग टेबल, एक टेबल पे उसको रखा गया है कवर को, हिफ 25 सेंटीमीटर ऑफ द टेबल कवर हैंगिंग ऑल अराउंड द टेबल, ठीक है बेटा। देखो ये हमारा कवर है बट ये थोड़ा थोड़ा नीचे लटक रहा है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये चीज क्या है उसकी एक्स्ट्रा है और 25 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल टॉप, तो हम टेबल टॉप, देखो टेबल टॉप पे तो यही चीज कवर हुई है ना, तो इट मीन्स हमें ये निकालना है, ठीक है। समझ आ गया ना, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल टॉप, टेबल का ऊपर का बताना है कि टेबल कितना है, तो टेबल का हमने एरिया निकालना है। देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, एक टेबल कवर है जो 5 मीटर लेंथ है, ये हमारा टेबल कवर है जिसकी लेंथ क्या है बेटा 5 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है
3 मीटर। जब हमने इसको एक टेबल पे फैलाया तो ये 25 सेंटीमीटर नीचे लटक गया, तो ये क्या है, नीचे लटका हुआ पार्ट है 25 सेंटीमीटर। ओके बेटा, इसी तरह से चारों तरफ से लटका है तो चारों तरफ से इसका 25 सेंटीमीटर ये नीचे हैंग हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल टॉप, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, क्योंकि टेबल पे तो यही लगा हुआ ना, ये तो सारा नीचे चला गया, तो हमें इस जो ये टेबल टॉप है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया सेम कैसे निकाल लेंगे हम, देखो पहले हमें इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब तो हमने ये नहीं निकालना, अब हमने सिर्फ इसका निकालना है। हमें इसमें बाहर वाला एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ। तो ये लेंथ है हमारी टेबल की, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये टोटल हमारी यहां से यहां तक क्या है 5 है, और ये 25 सेंटीमीटर है, हमने इसके मीटर बना दिए। मीटर क्या बन जाएंगे, देखो 25 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आ जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है बेटा, तो 0.25 मीटर यहां से कम कर देंगे, 0.25 मीटर यहां से कम कर देंगे, और वो क्या आ जाएगी इसकी लेंथ। लाइक ब्रेथ भी टोटल 3 है, 3 में से 0.5 यहां से कम कर देंगे, 0.25 यहां से कम कर देंगे, तो आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ टेबल टॉप किसके बराबर आएगा, 5 माइनस 0.25। समझ आ गया क्यों माइनस करा बेटा, क्योंकि ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, हैंग हो रहा है नीचे, 0.25। ठीक है, तो 5 माइनस 0.25, 0.25 के मैंने 0.50, 4.50 मीटर। नाउ ब्रेथ, और अब क्या लिखेंगे हम, ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप 3 माइनस 0.25 माइनस 0.25, 3 माइनस 0.50, 2.50 मीटर। अब एरिया निकाल दो। ठीक है, एरिया ऑफ टेबल टॉप क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ इज 4.50 मल्टीप्लाई 2.50। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट द एरिया ऑफ द टेबल टॉप। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ गार्डन इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 85 मीटर वाइड। एक गार्डन है जिसकी लेंथ क्या है 120 मीटर और ब्रेथ क्या है उसकी 85 मीटर। इट हैज एन इनसाइड पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड इट। इसके अंदर क्या है 3 मीटर का पाथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है 3 मीटर का। जो रिमेनिंग पार्ट है, जो यहाँ तो बाहर तो देखो ये एक हमारा गार्डन बन गया, इसके अंदर रास्ता बना हुआ है, और जो ये पार्ट रह गया इसके अंदर ग्रास लगानी है। ठीक है, घास लगानी है। फाइंड द कवरिंग द गार्डन बाय द ग्रास एट 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। हमने घास लगाने का खर्चा निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, सेम अभी हमने ये वाला बनाया ना, टेबल टॉप निकालना है, सेम अंदर वाले का हम एरिया लेंथ निकाल लेंगे, जैसे मैंने ये करवाया आपको। ठीक है, और फिर ब्रेड्थ निकाल लेंगे, एरिया निकाल देंगे। यहाँ पर आपने कॉस्ट निकालना है तो आप इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे। 50 पैसे आप इसके रुपीज बना लोगे। कैसे बनाओगे, 50/100, तो ये रुपीज बन जाएंगे, और जो आपका एरिया आएगा यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद दिस। ठीक है, तो ये आप अपने आप करोगे बेटा, थर्ड के जैसे ये सेम वही करना है, सिर्फ आपने कॉस्ट निकालना है। नेक्स्ट है देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पाथ, सेम उसके जैसा ही है। पहले आप बड़े वाले का निकालोगे, ठीक है, PQRS मान लो इसको, फिर आप ABCD का निकालोगे, फिर दोनों को माइनस करके आप पाथ का एरिया निकाल दोगे। सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे है, यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट देखो, 6, अ रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग 50 मीटर बाय 30 मीटर मीन्स लेंथ इज 50 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 36 मीटर इज सराउंडेड एक्सटर्नली बाय अ पाथ। बाहर से सराउंड है, ठीक है, अंदर नहीं बना हुआ, इसके पाथ बाहर बना हुआ है। 2 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ द पाथ। ठीक है बेटा, देख बेटा, ये क्या है, हमारा अंदर एक पार्क है जिसकी लेंथ क्या है 50 मीटर है और ब्रेड्थ क्या है 36 मीटर। उन्होंने कहा इसके बाहर पाथ बनाया हुआ है, तो ये हमने 2 मीटर वाइड एक पाथ बना दिया, रास्ता बना दिया। ठीक है, और ये बाहर का बन गया। अब उसने कहा है कि इस पाथ का एरिया बताओ और कॉस्ट बताओ कि कितनी पैसे लगेंगे इस एरिया को बनाने में। तो आपने देखो अंदर का लेंथ दी हुई है, हम बाहर की लेंथ निकालेंगे। तो देखो 50 तो ये है ही, और इसमें कितना प्लस कर देंगे 2 मीटर यहां से और 2 मीटर यहां से, तो ये बाहर वाली जो लेंथ बन गई वो क्या बन गई आपकी 50 + 2 = 54 मीटर। इसी तरह से ब्रेड्थ क्या बन गई बेटा
36 तो गिवन है ही, 2 ये प्लस हो गया और 2 ये प्लस हो गया, तो 2 and 2 4, तो ये भी क्या बन गया बेटा 40 मीटर। ओके, तो आप पहले बाहर वाले का निकाल लोगे क्योंकि हमने बाहर की लेंथ और ब्रेड्थ निकाल ली, तो आप क्या लिखोगे पहले अंदर वाले को आप ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे और बाहर वाले को पी क्यू आर एस, तो आप क्या लिखोगे लेंथ ऑफ ए बी सी डी या पार्क लिख लो, ठीक है। तो क्या है लेंथ 50 मीटर। नाउ breadth of park is 36 meter. Now area of the park is length multiply breadth, 50 multiply 36, 0 5 6 are 30, 3 carry, 5 3 are 15 and 3 18, 1800 square meter। ओके बेटा, और ये क्या है लेंथ पी क्यू along with path या पार्क, लेंथ ऑफ पार्क along with पाथ, कि पाथ के साथ उसकी लेंथ कितनी है, और हम पी क्यू निकाल रहे हैं। क्या है लेंथ 50 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 54 मीटर। नाउ ब्रेड्थ ऑफ पार्क along with पाथ, और हमने इसको क्या माना है पी एस, किसके बराबर आ गए 36 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 40 मीटर। नाउ एरिया, एरिया क्या बन जाएगा बेटा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ इज 54 मल्टीप्लाई 40, 0 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 5 जा 20 एंड 1 20, 2160 स्क्वायर मीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे बेटा, सेम वही बड़े वाला एरिया, बड़े वाला कौन है हमारा पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। पी क्यू आर एस का कितना एरिया है बेटा हमारा 2160 माइनस 1800, 0 6 0 6, 11 में से 8 गया 3, 360 स्क्वायर मीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कोस्ट, तो क्या लिखोगे आप कोस्ट, कोस्ट किसके बराबर आता है एरिया मल्टीप्लाई जो कोस्ट है 16 रुपीज, 0 16 6 जा 96, 6 9 कैरी, 16 3 जा 48, 48 और 9, तो ये क्या आ गया बेटा 5760 रुपीज, ये आपका कोस्ट आ गया। नाउ 7th क्वेश्चन देखो बेटा, अ पेंटिंग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 28 सेंटीमीटर वाइड। एक पेंटिंग है बेटा, उसकी लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर और विड्थ क्या है उसकी 28 सेंटीमीटर, इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड पर एक गत्ते पर पेंट की हुई है, सच दैट मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, वहां पर क्या है मार्जिन है, मीन्स ऐसे थोड़ा सा छोड़ देते हैं ना, पेंटिंग बीच में बनाते हैं, साइडों में मार्जिन हो जाता है। उसने उन्हें कहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, आपने मार्जिन का एरिया निकालना है, सेम उसी की तरह निकालोगे आप। ठीक है, पेंटिंग 40 है और बाहर वाले को क्या मानोगे, मैं आपको इसकी फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ और एरिया फिर आप खुद निकालोगे। ओके बेटा, देखो आपने कैसे बनाना है, आपको दी हुई है जो पेंटिंग है, आपने ये पेंटिंग बनानी है ऐसे, ये आपकी पेंटिंग बन गई। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या है बेटा 28 सेंटीमीटर। यही कहा है उन्होंने, इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड, मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट साइड। 2 सेंटीमीटर का मार्जिन बेटा हर जगह छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये मार्जिन क्या आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड इट इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। ओके बेटा, उन्होंने कहा है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, आपने मार्जिन का एरिया निकालना है, तो आपको बाहर की लेंथ पता है, यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इनसाइड। इनसाइड के लिए हमने क्या करना है 2 यहां से माइनस, ठीक है बेटा, क्या करना है आपने इनसाइड के लिए माइनस करना है ना, 40 है तो 2 आप इधर से माइनस कर दोगे और 2 इधर से, तो क्या आ जाएगा 40 में से 4 चले जाएंगे 36 मीटर। और ऐसे ही आप ब्रेड्थ निकालोगे, ब्रेड्थ क्या है 28 है, उसमें से आप 4 माइनस कर दोगे 28 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्या लिखोगे, इसको मान लो पी क्यू आर एस,
तो क्या लिखोगे आप, लेंथ ऑफ पी क्यू या लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड या लेंथ ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 28 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द पेंटिंग, यू कैलकुलेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। उसके बाद आप क्या लिखोगे बेटा, नेक्स्ट जो आप लेंथ ए बी निकालोगे, इसको क्या लिखोगे, ये क्या है, लेंथ ऑफ पेंटिंग, ठीक है, आपने लेंथ ऑफ पेंटिंग निकाली लेकिन मार्जिन को छोड़ के, ठीक है, विदाउट मार्जिन लेंथ निकाल दी, तो ऐसे लिख दोगे 40 माइनस 2 माइनस 2 36। इसी तरह ब्रेड्थ लिखोगे, एरिया निकाल दोगे, फिर आप पूरे में से अंदर वाले का एरिया माइनस कर दोगे, यू गेट द एरिया ऑफ द मार्जिन। अभी हमने किया है ना, सेम वैसे ही है, आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्लावर बेड इज 3 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो बेटा एक स्क्वायर फ्लावर बेड है, फूलों की क्यारी है लेकिन शेप क्या है उसकी, स्क्वायर है, 3 मीटर 80 सेंटीमीटर है, इट मीन्स 3.80 मीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। इट इज एक्सटेंडेड बाय, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया गया है इसको, बाय डिगिंग 50 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इट, और जो इसके चारों तरफ, मान लो ये आपका स्क्वायर क्यारी थी, ठीक है, और इसके तरफ चारों तरफ और हमने बढ़ा दिया, कितना, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.50 मीटर बढ़ा दिया हमने। फाइंड द एरिया ऑफ द एनलार्ज फ्लावर बेड, आपने इस कंप्लीट का निकालना है, तो कंप्लीट का निकालने के लिए क्या करोगे, 3.80 तो ये पहले ही है, प्लस जो बढ़ा हुआ है एरिया उसमें प्लस कर दो, क्या है 0.50, तो 0 8 and 5 13 4.30 मीटर बन गई इसकी लेंथ, किसकी, साइड ऑफ स्क्वायर बन गई। आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर आ गई, यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाय द फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके बेटा, इसमें माइनस नहीं करना क्योंकि उन्होंने एनलार्ज फ्लावर बेड का पूछा एंड ऑल्सो द इंक्रीज इन एरिया, यस दोनों चीजें पूछी हैं आपने। इसका एनलार्ज का एरिया भी निकालना है, जो बड़े वाला आएगा आपका PQRS आएगा उसका एरिया निकालना है, फिर अंदर वाले का एरिया निकालना है और दोनों को माइनस कर देना है, यू गेट द एरिया ऑफ फ्लावर बेड एनलार्ज, जो बढ़ा हुआ एरिया है वो आपके पास आ जाएगा। ओके बेटा।